गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सत एक है, सत अनेक नहीं हो सकता है, ये तर्क आगे बताएंगे। अभी का जो तर्क है, जो विकार है, षड विकार, उसको लेकर के तर्क देते हैं। ये हर एक श्लोक में ना हमें युक्ति ढूंढना है। तर्क शब्द लगता है कि जैसे कुछ तर्क वितर्क कर रहा है, वाद विवाद करता है, वो अर्थ लगता है। युक्ति एक पारिभाषिक शब्द है। श्रुति, युक्ति, अनुभूति। युक्ति में विज्ञान परक रहता है। युक्ति बुद्धि के एक्सरसाइज है। श्रुति श्रद्धा का एक्सरसाइज है। और अनुभूति आत्मा का एक्सरसाइज है। आत्मा के तल पर, आत्मा के धरातल पर है अनुभूति कि यस, मैं अनुभूति कर रहा हूं कि मैं हूं। मैं नहीं हूं ऐसे कोई अनुभव नहीं करता है। तो ये अनुभूति आत्मा के धरातल पर, इसी के बारे में जब युक्ति दी जाती है तो बुद्धि के स्तर पर, जिसकी बुद्धि तेज है वो युक्ति को जल्दी व्यवहार में लाएगा, युक्ति के द्वारा जल्दी विचार कर पाएगा। और जिसके मन में श्रद्धा है वो श्रुति के प्रति तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा कि उपनिषद में कहा गया है, बस इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो श्रुति, युक्ति, अनुभूति। तो सत्य एक है। यहां पर अद्वैत मकरंद में हर श्लोक में युक्ति प्रधान है। वो कहते भी नहीं है कि कहीं श्रुति में लिखा है करके, वो लास्ट में कहेंगे। जैसे भगवान भी कहते हैं गीता में, देखो भगवान को तो मौका मिला 700 श्लोक बोलने के लिए, इनके पास तो देखा जाए तो 26 श्लोक ही है। पहला वाला मंगलाचरण और लास्ट वाला बोल देते हैं अपनी बारे में, नाम लिखा है लक्ष्मी धर कवे कर। तो जो उनको बोलना है 26 श्लोक में बोलना है, 26। तो गीता का एक चैप्टर होता है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे उपनिषद में ये कहा गया है, इस उपनिषद का महावाक्य ये है, इस उपनिषद में ये कहा है, वो नहीं कह रहे। मगर इन एंड थ्रू करेंट उनका वही है। पहले श्लोक माने सेकंड श्लोक, अहम ब्रह्मा, तो अहम ब्रह्मास्मि, सच्चिदानंद लक्षण। सच्चिदानंद लक्षण है ब्रह्म का, उपनिषद में वर्णन है। हर एक श्लोक में युक्ति है, उसकी युक्ति देखना है और युक्ति लेकर के मनन करना है। ये नहीं युक्ति लेकर के जैसे एक खड़ग मिला, एक चाकू मिला, तो बस मुझे खड़ग मिला, चाकू मिला, मैं सबको काटूंगा, ऐसे नहीं होता है। चाकू मिला फल काटने के लिए, सबको काटने के लिए नहीं। खड़ग मिला युद्ध करूंगा, नहीं। युक्ति मिला तो बोलेंगे नहीं मैं सबको हराऊंगा, उसलिए नहीं। युक्ति से मनन करना है। अगर ऐसे है तो ये होगा, अगर ये ऐसे है ये नहीं होगा। जैसे कल बताया था, अहंकार के संबंध जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, मगर जो आत्मा है
वो ना अहंकार के साथ संबंध और ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ संबंध है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक ब्रह्मचारी था, बेचारा। बेचारा क्यों, कहानी से पता चलेगा अभी। वो ठीक ठाक था। अब एक सेविका आई, उसने कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आपके लिए हम दूध ले आते हैं, गाय भी ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं। फिर ठीक है, फिर गाय के लिए गौशाला बना देते हैं। गौशाला को देखने के लिए, गाय को देखने के लिए हम भी रुक जाते हैं। फिर घर बनाया, और वो जो रुका, वो दो तीन बच्चे भी आए। ये क्या है, क्या करूं, पतिदेव गुजर गए, अब ये दो बच्चे उसको कहाँ छोड़ो। वो भी आए। अब गांव के लोग गुस्से हुए। ब्रह्मचारी है, एक पत्नी को रखा है, उसका पता नहीं, उसका पूर्व का बच्चे हैं, उसको भी रखा है, ये तो गलत बात है, इसको हटाओ, हमारे गांव में ऐसे नहीं रहना चाहिए ब्रह्मचारी को। वो कहता है, बाबा मुझे कुछ पता नहीं है, वो गाय दूध ये सब बहाने में वो आई, और उसका जो बच्चे वो आए, मेरे से ना उसका संबंध है। न मे संबंध स्त्रियं प्रति, न संबंध स्त्रियायाः पुत्रान् प्रति। संस्कृत में बोला, पढ़ा रखा है ना इसलिए। तो मान गए। उसने कॉन्फिडेंट में कहा, कहानी खत्म, ये तो मैंने बनाया तुमको समझाने के लिए। ब्रह्मचर्य माने अखंड आत्मा ब्रह्म, सेविका माने अहंकार, उसके बच्चे माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ब्रह्म के साथ अहंकार का कोई संबंध नहीं है। जब अहंकार का संबंध नहीं है, तो फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ संबंध कैसे होगा। फिर ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ किसका संबंध, अहंकार का ही संबंध। अहंकार है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। और जब अहंकार नहीं रहता है तो सुषुप्ति होती है। वो अभाव वृत्ति है, अभाव वृत्ति, आलम्बना स्मृति। लक्ष्मीधर कहते हैं, सुंदर देखो तर्क, मनन करो। जब मनन करोगे, मेरे से कुछ भी नहीं है, कोई कुछ मुझे बोल दिया। हम लोगों ने इतना वेदांत पढ़ने के बाद कोई किसको बोल दिया तो उसी को पकड़ कर बैठते हैं। डिनर भी नहीं खाते हैं, सेवा भी नहीं करते हैं, सेवक धर्म अति कठिन है। कोई पकड़ कर बैठ जाते हैं। मैं ब्रह्म हूं, कौन को बोले, हमको क्या है। 3 साल से मैं ब्रह्म हूं बताया जाता है। कोई कुछ बोल दिया, उसको पकड़ के बैठे हैं। इतना ताकत में है। पूर्व जन्म का इतना वासना है, उसका हटाओ। कैसे हटेगा, मनन करने से। यह अद्वैत मकरंद जैसा ग्रंथ होगा तभी, मकरंद है ये। अद्वैत रूपक उपनिषद के पुष्प से जो मकरंद निकलता है, जो निर्यास निकलता है, बार बार मनन करना है। मैंने कहा था, दूसरों को ऑपरेशन करने के लिए कैंची, सुई, धागा, ग्लोव्स, ये बहुत कुछ चाहिए। खुद के शरीर से, पैर से कांटा निकालने के लिए बस एक छोटी सी सुई चाहिए, कांटा हटा दिया, सुई को भी फेंक दिया। दूसरे के लिए जरूरत है। अगर आपको प्रवचन देना है, आप उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, तो फिर आपको ये नीति नियम, पढ़ाई, अध्ययन सब कुछ करना है। अगर नहीं देना है, प्रवचन में इतना इंटरेस्ट नहीं है,
और साधना तो करनी है, विचार तो रखना है। तो ऐसे ही मनन ग्रंथ को पकड़ करके चिंतन करना है कि मैं कौन हूं। मैं कूटस्थ चैतन्य ब्रह्म हूं। मेरे ऊपर जो अध्यारोप होता है वो सब मिथ्या है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मेरा नहीं है, अहंकार है, अहंकार का है। ये टॉपिक हम लोगों ने कल देखा था। आगे देखते हैं अभी। कहते हैं जिसको मैं जानता हूं, घटक ज्ञाना, घटक ज्ञात घटक भिन्ना। जिसको मैं जानता हूं मैं उससे पर अलग हूं। मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानता हूं तो मैं अलग हूं। और जो तीनों में समान रहता है वो अन्वय है, वो एक है, वो नष्ट नहीं हो सकता है। और जो आवागमन है ना वो चेंजेबल है, वो अहंकार चेंजेबल है। जागृत में अहंकार पूरा है, स्वप्न में अहंकार आधा है, और सुषुप्ति में अहंकार विलय है। मगर ऐसे अवस्था साक्षी के लिए नहीं है, ऐसे अवस्था कुटस्थ के लिए नहीं है। मैं उनको जानता हूं इसलिए मैं उससे अलग हूं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं इस श्लोक को, ये थॉट को 13 नंबर में। हम सबसे जो नजदीक है, जिसको ज्यादा हम व्यवहार करते हैं, वो है शरीर। उस शरीर को लेकर के चिंतन करते हैं। षड्विकार पढ़ते हैं। षड्विकारवतां वित्तां वेत्ता निर्विकारो अन्यथा निर्विकारो यथा तद्विकारानुसन्धानम् विकारानुसन्धानं सर्वथा नावकल्पते। सर्वथा न विद्यते। विकारवतां वेत्ता निर्विकारो यथा तद्विकारानुसन्धानं सर्वथा न विद्यते। षड विकार, ये जो शरीर है वो 6 विकार वाला। तो में पढ़ा है आपने? क्या? जायते वर्तते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति। धड़ तो बोल दिया अभी। अब मैं पकड़ता हूँ। अस्थि माने क्या? हाँ, है। और एक मिनट, मैं अभी जायते जाऊंगा नहीं। जो अस्थि है जो है, और जो परमात्मा सत्य वो भी अस्थि। हम्म। तो फिर वो तो विकारहीन है, सत्य जो अस्थि है। अहम अस्मि सदा, अस्मि इसलिए कहा क्योंकि उत्तम पुरुष है। अगर वह स अस्ति, तो वो जो अस्थि सत्य है और ये अस्थि एक है कि अलग अलग है? ये सर ये पण अलग नहीं है। ये पण शरीर है नहीं, ये सड़ने वाला है। वो है और ये है भी, ये भी है और वो भी है। तो इसका अर्थ है दो है, सत्य दो है। एक विकार वाला है और अविकारी है। ये पण है ना, शरीर है, ये तो है ना। तो ये भी है वो भी है, ये भी है पना में, वो भी है पना में। इसको भी सत्ता कहेंगे, उसको भी सत्ता कहेंगे। दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। तो एक विकार वाला हो जाएगा, एक अविकार हो जाएगा। जो है बना वो दोनों में एक है। जो है पना में, वो दोनों में एक ही है। तो जो षड विकार में जो है कहा है, ये विकार है कि अविकार है?
विकार विकार तबर और वो, विकार तो इसका अर्थ दो अलग अलग है। अलग है। हाँ? अलग है। तो इसका अर्थ क्या है फिर? ये विकार क्या कहा गया है तो कैसे विकार से क्या कहा गया है? ये हाँ? हमने इसे सोचा नहीं था स्वामी जी, ठीक रहता है। हमने इसे विचार भी नहीं किया है, हमको बताया भी नहीं गया है। और आप भी लास्ट टाइम में नहीं बताया, इसे ही चले गए आप, फिर यहाँ आकर कभी तंग करते हो हमको। इस बार पकड़ेंगे ना? पकड़े तो गए अच्छे से। एक तो पहले नहीं बताया गया है, आप भी इतना 40-40 क्लास लिया, पढ़ाया भी हमको, षड विकार बताया नहीं है। इस बार 4 दिन में आया और पकड़े थे हमको। और अभी इतना समझ में आया, दो अलग अलग है। जब दो अलग अलग है तो दोनों के लिए एक ही शब्द क्यों व्यवहार किया गया है? हम्म, क्या मनन कर रहे हैं ना गुनगुना रहे हैं? पारमार्थिक पारमार्थिक ये व्यवहार पारमार्थिक व्यवहार, इसका अर्थ है अस्थि दोनों में काम आता है, एक व्यवहारिक में एक पारमार्थिक में, ये अर्थ है। पता नहीं। बुद्धिमान कुछ बोल, सुधांशु कुछ बोल। नहीं बोलेगा? अच्छा। वो जो विकार है उसके वजह से ये विकार तो चलता है। अरे अरे अरे, बताया जाए अस्थि यहाँ पर रूप को लेकर के अस्थि, यहाँ पर वो सत्ता है, निर्विकार सत्ता को लेकर नहीं है, रूप को लेकर सब अस्थि माने वो है। कैसे? माँ के गर्भ में जब रज और वीर्य, वीर्य आ गया और वो धारण कर लिया, बस वो अस्थि स्वीकार कर लिया रूप को लेकर। वो जो है निर्गुण निराकार अस्थि है। फर्क है जो थोड़ा सा इसका आंसर आ रहा था, पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, तो इसमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है, ये क्लैरिटी आएगा। तो कोई कोई संत लोग अस्थि को पहले बोलते हैं, रूप वाला। अगर माँ के गर्भ में आए नहीं उसको अस्थि नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शरीर को लेकर के है ना। जब प्रश्न हो रहा है ना, तुमको सोचना चाहिए था शरीर को लेकर के, शरीर का अस्तित्व कब आता है, ये नहीं सोचा तुमने। अस्थि है पना है पना सोच लिया, वो जब सोचते हो उसी के लिए चला गया, और हम प्रश्न पूछ रहे इसके लिए। किसका षड विकार है? शरीर का, शरीर का षड विकार है। तो शरीर जब माँ के गर्भ में रूप धारण कर लेता है, उस समय उसका अस्तित्व आ जाता है, उस अर्थ से अस्थि। तो पहले अस्थि ले जाता है अस्थि, फिर उसके बाद क्या है? जायत। जब जन्म होता है तब जन्म जायत है। जब तक वो माँ के गर्भ में जायत नहीं है, सुखदेव जी 16 साल रहे तो जायत नहीं, अस्तित्व तो शरीर के। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 100 साल रहे माँ के गर्भ में, दिति के गर्भ में, तो अस्थि के रूप में ही रहे, शरीर के रूप में रहे, और जायत नहीं हुआ। माँ के गर्भ से जब शरीर निकल जाएगा तब जायत, अस्थि जायत है। फिर ये शरीर क्या होगा? बढ़ेगा, वर्धते, धीरे 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 बढ़ता है। शायद जब जन्म होता है ना, शायद 15 पाउंड का होता है ना, और होके 150 पाउंड होता है, माने फिर 100 किलो भी हो जाता है, 100 किलो से ज्यादा भी हो जाता है, वर्धते। फिर नेक्स्ट क्या है? विपरिणामते, परिवर्तन होता है शरीर में, शरीर में परिवर्तन होता है, पहचान नहीं पता, अच्छा यही है। फिर क्या है? अपक्षीयते, डिके होता है। परिणामते का इंग्लिश होगा मोडिफिकेशन, चेंज। हालांकि ये षड विकार, ये ही मोडिफिकेशन है, चेंज,
मोडिफिकेशन है, और उसमें चेंज होता है। विपरिणाम तो परिणाम, परिणाम मतलब चेंज। शब्द का अर्थ देखना, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, क्षय होना, अपक्षय होना। इंग्लिश में उसको डीके कहते हैं, अपक्षय होना। शरीर की झुर्रियां आ जाती है, बाल निकल जाते हैं, हाँ, तो अपक्षयते। एंड लास्ट में क्या है? विनश्यति। तो देखा जाए तो जायते एंड विनश्यति ये कनेक्टेड है, जन्म और मृत्यु। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यते न तो शोचितुम् अर्हसि। हुआ ही नहीं, तो स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। ये सर्वविकार है, अस्ति जायते। कुछ संत कहते हैं जायते के बाद अस्ति आता है। मां के गर्भ में जब रहते हैं वो है, और उसका अस्तित्व नहीं। अब वोटर आईडी वाले आएंगे, एक घर में पति है, पत्नी है और एक बच्चा है, तो पूछेगा वो ऑफिसर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। कौन? ना, मैं, एक पत्नी, ओके, और एक पति। कहाँ है? ओ, मजदूर काम कर रहा है। फोन है, मोबाइल, हाँ, नंबर 2 बात करते हैं। तुम नौकरी कर रहे हो, मजदूर कर रहे हो, तुम्हारा नाम ये है, गणेश धन साहू है, हाँ, ठीक है। दूसरा कौन है? स्कूल गया है। अच्छा, ठीक है, तो हेडमास्टर से फोन करते हैं। अच्छा, तीसरा, क्योंकि इसने 4 लिख दिया, हाँ। और चौथा कौन है? पेट के अंदर है। वो गिनेगा क्या? गिनेगा नहीं ना, क्योंकि उसका अस्तित्व अभी जगत में आया नहीं। बोले नो, ऐसे करेंगे तो फिर 144 करोड़ से 160 करोड़ में सबको गिना जाएगा। इसीलिए तो 30 साल पहले सेंसर में, और अभी बढ़ गया, क्योंकि सब माँ के गर्भ में थे, अभी सब निकल आए। तो माँ के गर्भ में जब रहता है तब तक अस्तित्व नहीं माना जाता है, जायते के बाद माना जाता है। ये भी एक तर्क है। कोई कहते नहीं नहीं, माँ के गर्भ से आते ही अस्तित्व है, तो दोनों ही तर्क समझते हैं। वोटर आईडी के लिए जरूरत नहीं है, मगर गिरने के लिए तो है ना माँ के गर्भ में। माँ, हम नहीं जानते, माँ भी अनुभव करता है, हम भी जानते हैं यस, पेट बढ़ गया है, देखते हैं कि है। कोई कोई माँ को पूछो कैसा लड़का था, अरे लात मारता था। अस्तित्व है, इस दृष्टि से अस्तित्व है, उसका रूप धारण करके। वो भी एक विकार है, क्योंकि ले आए ना, रूप लेकर के आ गए। इसलिए डॉक्टर से पूछते हैं लड़का की लड़की है, अगर बता दिया लड़की है तो एवर्सन कर देते हैं। अभी गवर्नमेंट का रूल है, आप बता नहीं सकते, तो है ना रूप धारण करके, क्योंकि विकार शब्द है उस दृष्टि से। अभी मेन पॉइंट है, मैं कहूँ ये आपको बारीकी पॉइंट बताया। अस्ति यहाँ पर अर्थ सत्ता नहीं है, यहाँ पर अर्थ है बना नहीं है, यहाँ पर अर्थ रूप वाला है। रूप बल या तो माँ के गर्भ में, रूप बल है तो माँ के गर्भ के बाद में। जब पहले अस्थि कहोगे माँ के गर्भ के अंदर, जब पहले जायते बाद में अस्थि कहोगे तो माँ के गर्भ के बाहर। क्लियर? तो ये जो षड विकार युक्त है, उसको जो जानता है वो विकारों से अलग होगा। विकारों से वो अलग होगा, क्योंकि वो जानता है। अगर उसमें रहेगा तो वो जान नहीं पाएगा। नदी के किनारे बैठे हो, नदी की धारा बह रही है,
अलग अलग चीजें बह रही है, लकड़ी, फूल माला, पानी, गंदगी। कैसे जानते हो? जब आप किनारे बैठोगे और देखोगे तब जान सकते हैं। तुम्हारे मन में सवेरे से लेकर शाम तक कुछ होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, तुम जान रहे हो ना? हाँ, इसका अर्थ तुम वो नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि की वृत्ति नहीं हो, तुम उससे अलग हो। यही तो तर्क देते हैं वेदांत क्षणिक विज्ञानवाद को। हम बताएंगे जब श्लोक आएगा, कनेक्ट है क्षणिक विज्ञानवाद का क्या सिद्धांत है और उसको वेदांत कैसे काटता है। वेदांत सार में तुमको थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई थी, हमने बताया था चार्वाकवाद का सिद्धांत क्या है, जैन दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, फिर चार है, याद है आपको क्या क्या? याद है, बोल तो फिर किताब निकालते हो। क्षणिक विज्ञानवाद, योगाचार कहते हैं उसको, शून्यवाद माधन दिन कहते हैं, फिर स्वातंत्रिक, और एक है परिभाषा। ये बौद्ध के चार दर्शन है। मुख्यतः ये दोनों ही लिया जाता है डिस्कशन में, क्षणिक विज्ञानवाद और शून्यवाद। वेदांत साहब में जब हम ले रहे थे शून्यवाद के बारे में डिस्कशन था, क्षणिक विज्ञानवाद के कोई कहता था मैं बुद्धि हूं, उसको हटाया, याद है? वो अभी आएगा शुरू। अभी यहां पर कहते हैं केवल षड विकार को लेकर के, विकारों को मैं जानता हूं। अब देखो ना तुम, सवेरा हुआ, दिन है, दोपहर है, शाम को है, इसका अर्थ है मैं जानता हूं, ये मैं नहीं हूं। शरीर में भी विकार होता है, अस्थि से लेकर के विनश्यति तक, बालक अवस्था, यौवन अवस्था, युवक अवस्था, वृद्धावस्था में देख रहा हूं। शरीर की अवस्था है, मगर जो मैं आत्मा हूं, जानने वाला हूं, अलग। घट ज्ञाता घटात भिन्ना, मैं उससे अलग हूं। अन्यथा विकारों की स्मृति नहीं रह सकती। अगर मैं उसी में ही बहता, जैसे मैंने कहा है, नदी में आप खुद बह रहे हो तो आप नहीं जान पाओगे क्या क्या बह रहा है। आप बाहर हो, बैठे हो, तभी देख पाते हो। यही प्रमाण है, प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है कि मैं इनसे परे हूं, क्योंकि मैं अहमअस्मि सदाभाव, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, और बाद में भी रहूंगा। ये क्योंकि मैं अभी कर हूं। मैं खुद अगर विकार हो जाता, क्षणिक विज्ञानवाद क्या कहता है? क्षणिक विज्ञानवाद कहता है कि जो आत्मा है ना, हर क्षण मरता है। किस ढंग से? उनके लिए एक एग्जाम्पल दिखाया जाता है, दो एग्जाम्पल। एक है दीप की लौ। जब दीप जलती है और लौ होती है, हर क्षण लौ जलती है, मरती है, जलती है, मरती है, फिर नया आती है। और एक है पानी की धारा। पानी की धारा जैसे बह रही है, वही एक सेकंड के पहले जो धारा थी वो नहीं है, एक सेकंड के बाद दूसरी धारा होगी। तो कहते हैं शब्द वेद क्षणिक विज्ञानवाद। विज्ञान माने जो आत्मा का जो ज्ञान है, वो हर हर क्षण बदलता है, क्योंकि आत्मा खुद बदलता है। आत्मा की जो सत्ता है वो प्रवाहवान, नित्य प्रवाह, वो चलते ही रहता है, यही उसका धर्म है। कौन कहते हैं? क्षण विज्ञानवाद, बौद्ध दर्शन का। अब वेदांत कहता है अगर ऐसे तुम मानोगे तो तुम जानोगे कैसे? अतीत में तुम था, तुम तो मर गए, तुम कैसे जानोगे? तो दो दोष हो जाएगा, कृत विप्रनाश एंड अकृत अभ्यागम। सुना था?
बोल, नहीं बोला मुझे लग रहा। अकृत अभ्यागम का अर्थ क्या है? तुमने किया नहीं और आ गए। क्योंकि पहला वाला तो मर गया ना, तुम नए बन गए। जब तुम नए आत्मा बन गए और तुमको जो भी दुख मिल रहा है तुमने नहीं किया, क्योंकि वो आत्मा तो अलग है और तुम अलग। अकृत अभ्यागम। कृत विप्रनस, तुमने किया, किसी को डांटा, किसी को थप्पड़ मारा, हाँ, उसके बाद तुम खुशी से रह रहे हो। अरे तुम वो डांटा तो तुम्हारे ऊपर केस किया, कौन केस का, मैं ही है ही नहीं। कब मारा? कल मारा था उसको थप्पड़। और क्षणिक विज्ञानवादी हूं मैं चेंज हो गई हूँ। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर जज का, न्याय का, दंड का कोई नहीं रहेगा। चोर भी खुश हो जाएगा, मैंने चोरी किया था, हाँ आज मैं वही नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। स्मृति भी नहीं रहेगी, प्रत्यभिज्ञा भी नहीं रहेगा, कर्ता वही भोक्ता नहीं रहेगा, सब विप्लव हो जाएगा। विप्लव समझ रहे हो? सब प्रॉब्लम हो जाएगा, स्मृति भी नहीं रहेगी। इसीलिए वो कहते हैं ऐसे नहीं होगा। षड्विकार बताम वेत्ता निर्विकारो अन्यथा। मैं षड्विकार वाला का वेत्ता हूं। ये जो षड्विकार है ना, ये उपनिषद में तो है। यास्क करके ऋषि है, यास्क जैसे सायणाचार्य, ऐसे यास्क है, यास्क मुनि। उन्होंने वेद के भाष्य में इस षड्विकार को अच्छे से वर्णन किया है। तो षड्विकारवान निर्विकार, अहम अन्यथा, मैं निर्विकार होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 दिन में, 1 जनवरी 26 और अगस्त 15 में जब सैल्यूट लेते हैं, वो खड़े रहते हैं ऐसे, फिर इनके परेड आता है, वो सबको देखते हैं। फिर और भी जजेस रहते हैं, कौन अच्छा है उनको मार्क देते हैं। अगर वो भी चलते उनके साथ तो जान पाते क्या? तो जो थॉट्स आता है, वेदांत उनको क्षणिक विज्ञानवाद को कहता है तुम बैठो, तुम जो कहते हो हर क्षण ज्ञान होता है, ये बुद्धि का धर्म है, बुद्धि में होता है। मगर बुद्धि के में ज्ञान है और अज्ञान है, ये तुम जानते हो, तुम आत्मा हो। तुम अभिकारी होना चाहिए, तुम साक्षी होना चाहिए, तुम स्टैटिक होना चाहिए। नदी अगर पानी बह रहा है तो उसके जो नदी के जो तल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो भी बहेगा तो होगा नहीं। ट्रेन चल रही है, पटरी स्ट्रांग होनी चाहिए, पटरी भी अगर चले, पटरी चले, ट्रेन भी चले, होगा क्या? नहीं होगा ना। तो नहीं नहीं, पटरी भी चले, ट्रेन भी चले, तो फिर पटरी जिसके ऊपर है वो मिट्टी, उसको स्टैटिक होना चाहिए। बिना स्टैटिक में कोई भी चीज परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन में जरूर कोई अपरिवर्तन रहेगा। मुझे गुरुदेव इंग्लिश में बोलते थे, दिस इज अनचेंजेबल लॉ ऑफ दिस चेंजिंग वर्ल्ड। सुंदर ना? अनचेंजेबल लॉ है ये चेंजिंग वर्ल्ड में। परिवर्तन अगर हो रहा है तो ये सिंपल अनुमान है, जरूर उसके पीछे अपरिवर्तन है। कोई देखने वाला है, कोई देखनहार है, जिसके ऊपर परिवर्तन हो रहा है, वो तुम हो। लक्ष्मीधर कितना सुंदर चिंतन कराते कराते अपने स्वरूप की तरफ लेते हैं। तद्विकार अनुसंधान, अनुसंधान का एक होता है रिसर्च। तुम लोग कहीं कॉलेज कॉलेज गए होंगे तो देखा ना, अनुसंधान रिसर्च सेंटर। यहां पर अनुसंधान का अर्थ है स्मृति, यहां पर अनुसंधान का अर्थ है स्मरणम, यहां पर अनुसंधान का अर्थ है तुम्हें याद। तो तद्विकार अनुसंधान सर्वथा न वकल्पते, तो विकार के अनुसंधान संभव नहीं है। अगर तुम अविकारी नहीं होगे, अगर तुम साक्षी नहीं होगे, तुम बोलोगे नहीं मैं क्षणिक विज्ञानवाद हूं, तो संभव नहीं होगा।
ठीक। अभी तुम लोग बैठे हो, आसन में बैठे हो, तुम्हारा शरीर कभी कभार हिलता है, सबका हिलता है। आसन में हिले तो, जमीन में हिले तो, जानबूझ के शिवा ने थोड़ा ऐसे हिला दिया कि कहीं कुछ हिल तो नहीं रहा है। तुम हिल सकते हो, तुम्हारा शरीर हिलेगा, मगर आसन नहीं हिलेगा, जमीन नहीं हिलेगी, अधिष्ठान कभी नहीं हिलता है। अधिष्ठान स्टैटिक है, अधिष्ठान अपरिवर्तन है, और वो अधिष्ठान तुम हो। ठीक, आगे बढ़े। इसी को तर्क देते हैं, इसी पॉइंट को। वो कहते हैं जितना जल्दी भागना का नहीं, आराम से चिंतन करो, ठंड है आराम से बैठो और धीरे धीरे चिंतन करो, लक्ष्मीधर को क्या बोलो। तेन तेन हि रूपेण, तेन तेन हि रूपेण जायते लीयते मुहुः, जायते लीयते मुहुः। विकारे वस्तुनस्तेषाम् विकारै वस्तुनस्तेषाम् अनुसन्धातृता कुतः। अनुसन्धात्रिता कुतः। तेन तेन हि रूपेण जायते लीयते मुहुः। विकारे वस्तुनस्तेषाम् अनुसन्धात्रिता कुतः। क्षणिक विज्ञानवाद को बैठा करें, चुपचाप बैठो। तुम कह रहे हो हर क्षण आत्मा बदलती रहती है, जन्म होती है, बदलती है, नित्य जात और नित्य नष्ट। गीता में भी भगवान ने यही कहा था ना, कौन सा श्लोक है? सेकंड चैप्टर का। क्या जाएंगे? तो वही श्लोक याद है इसलिए बोल दिया। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। इसको समझो, पहले तो श्लोक गा लिया, अभी देखो। कहते हैं कोई भी वस्तु तेन तेन ही रूपेण जायते लीयते मोह। मोह माने हर क्षण उत्पन्न भी होता है और नष्ट हो जाता है, ये विकार है और इसका धर्म वो लोग मानते हैं। तो फिर वो उन विकारों को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो जानने के लिए तो अविकारी होना चाहिए। जो जानने के लिए अविकार होना चाहिए। जैसे अभी रिले प्रवचन होता है ना, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी करते कभी कभी। सवेरे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 साल के पहले बड़ा सुंदर किया था। उनके कुछ 56 डिस्ट्रिक्ट है, तो 56 स्वामी जी को हेड बनाया और उसमें 13 दिन स्नेह यात्रा करके नाम दिया। और मेनली स्नेह सौहार्द करके नॉलेज देना है। लकीली मुझे भी बुलाया गया, मेरे पास 13 दिन नहीं था, मैंने 8 दिन दिया था। तो हम लोग क्या करते थे, दिन में 5-5 गांव घूमते थे। सवेरे 8 बजे एक गांव, फिर 10-12 बजे एक गांव, फिर 2 बजे एक गांव, फिर 5 बजे एक गांव, फिर रात में 7 बजे गांव, 5 गांव। मुख्यतः 2 गांव में आपको प्रवचन देना है और बाकी सब मिलना है, थोड़ा सा 2-3 मिनट बोल देना है और निकल जाना है। मगर मेरे जैसे आदमी हम तो बोलते थे वो। फिर स्कूल कॉलेज में टॉक्स भी, विवेकानंद स्कूल अलग भी। मेरा एक एग्जाम्पल, इतना 8 दिन में
एक दूसरे गांव के बारे में कोई नहीं जानता था, कितने लोग हैं क्या बोला, मगर मैं तो जानता था ना, क्योंकि मैं नित्य हूँ। मैं इसमें भी हूँ, पहला दिन के 5, सेकंड दिन के 5, और बाकी एक दूसरे को नहीं जानते थे। मेरे साथ जो पार्टी थे, जो गवर्नमेंट के वाले, 2 कार थी, एक किचन गाड़ी थी, वो लोग भी जानते थे। क्यों? वो सब लोग घूमे। तो अगर 7 दिन में 35 गांव घूमा, 35 आपस में कोई किसी को नहीं जानता था, मगर ये जो 10-15 लोग जानते थे, क्योंकि वो नित्य थे। अगर नित्य नहीं रहे, पहले 5-6 दिन के बारे में मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं अटेंड नहीं किया। एग्जाम्पल से ही समझना है कि किसी चीज को अनुभव करने के लिए परमानेंट रहना पड़ेगा। जो अहंकार है ये भी परमानेंट नहीं रहता है, ये भी आता जाता है। और जो साक्षी है वो परमानेंट है, वो नित्य शुद्ध स्वरूप है मेरा। ये परिवर्तन होता है। और तुम जो परिवर्तन को अपरिवर्तन कैसे बोलोगे? वो क्षणिक विज्ञान कहते हैं यही आत्मा है, यही परमानेंट है। ये परिवर्तन को कैसे अपरिवर्तन को, परिवर्तन ही परमानेंट कैसे हो जाएगा? फिर जानेगा कौन? क्योंकि वो खुद ही तो परिवर्तन में रह गए। और जो करता था वो भोक्ता नहीं हो सकता है, जो भोक्ता था वो करता नहीं हो सकता है। अकृत अभ्यागम और कृत विप्रनाश दो दोष हो जाएगा। इसीलिए ये तर्क देते हैं ये नहीं होगा, संभव नहीं है। विकारी वस्तुना तेषां अनुसंधान कुतः? तो ये विकार को कैसे जान सकता है? कुतः? नहीं हो सकता है। अर्थात लक्ष्मीधर कहते हैं तुम अपने स्वरूप को आत्मा में हूं जो हमेशा ही रहता है। तो वहीं से नंबर 1 श्लोक में ही गए, अहमअस्मि सदा भावी, उसी का ही सब एक्सप्लेनेशन है। फिर अहमअस्मि सदा भावी चेतन को भी आएगा। अभी एक श्लोक का इतना दिया है, लगभग में 12-14 तक चलेंगे। अहमअस्मि सदा, इतना मैं सत हूं, और सत एक है। हालांकि सत्ता हम लोग 3 व्यवहार करते हैं, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। कहते हुए कहते हैं, मगर प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ एक ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको 15 नंबर में जो टेक्निकल शब्द है ना, उसी से समझाते हैं कि अपना जन्म और अपना मरण कोई नहीं देख सकता है अगर खुद वो जन्म मृत्यु के धारा में है। खुद अगर जन्म मृत्यु के धारा में है तो वो नहीं जान सकता है। जन्म मृत्यु की धारा से अलग होगा दृष्टा के रूप में, तभी वो जान सकता है। 15 न च स्वजन्मनाशं वा न च स्वजन्मनाशं वा द्रष्टुर्मर्हति कश्चन द्रष्टुमर्हति कश्चन तौ हि प्रागुत्तराभाव चरम प्रथम क्षणौ अगर तुम अपने आप को अपरिवर्तन नहीं मानोगे और परिवर्तन मानते रहोगे तो ये 2 प्रॉब्लम आएगा। क्या कहते? देखो, ये तो साधारण ऐसे बातें नहीं बताएंगे जो हम लोगों ने सुना है 1.5 साल में, वो कुछ नई चीज से बता रहे हैं। ये पहले बार तुमको जन्म की परिभाषा और मृत्यु की परिभाषा बताई जाएगी। जन्म की परिभाषा क्या है? जब शरीर का जन्म होता है, शरीर का उत्पन्न होता है, उसको जन्म कहेंगे।
और मृत्यु की परिभाषा क्या है? ये सूक्ष्म जब शरीर नष्ट हो जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। वो कहते नहीं तो ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से कहते हैं टेक्निकली तुम वेदांत के छात्र हो, तुम्हें पारिभाषिक शब्द में रहना है। वो कहते देखो, ऐसे तो चार अभाव सुने हो, अभी मैं हम दो अभाव से समझा रहे हैं, फिर मैं दो अभाव समझा दूंगा। यहाँ पर वो चार अभाव नहीं बता रहे, यहाँ चार अभाव के लेके कहते दो अभाव है, एक प्राक अभाव और एक है प्रध्वंस अभाव। मैंने भी एग्जांपल पहले भी दिया था। ये घड़ी 2010 टाइटन कंपनी बेंगलोर में तैयार हुई, तो 2010 से पहले ये प्राक अभाव था। ठीक है, तो प्राक अभाव का लास्ट क्षण इज इक्वल टू जन्म। अर्थात प्राक अभाव जब नहीं रहेगा, प्राक अभाव जब नष्ट हो जाएगा तो जानना कि जन्म हो जाएगा। जन्म क्या है? कहते हैं प्राक अभाव का अंतिम क्षण। ऐसे जन्म की परिभाषा सुना था तुमने? वो कह रहे हैं प्राक अभाव का अंतिम स्टेज इज इक्वल टू जन्म। द लास्ट स्टेज ऑफ प्राक अभाव, प्रायोरिटी नॉन एग्जिस्टेंस। The last stage, the last moment of priority non-existence is equal to birth. प्राक अभाव का अंतिम क्षण, अर्थात और अभाव नहीं रहेगा, वो भाव में आ जाएगा। इसलिए प्राक अभाव जितना वो कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी मैं आया हूं एज ए विजिटिंग टीचर के रूप में, स्वामी जी है नहीं, तुम्हारे स्वामी जी के साथ संबंध है। अब तुमको 4 दिन का अभी रिलैक्स लग रहा है, हमारे तो स्वामी जी ये तो चल जाता है, चल जाता है। कल 12 बजे तक वो क्षण तुम्हारा खत्म हो। मैं गया और वो आए, या तो वो आए उसके बाद मैं गया। मेरा तो थोड़े की, वो जब आए अभी ना कुछ बात कर सकते हैं, ना हंस सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। फिर किसी को कुछ बोलना है तो बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे, बोलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बोल देंगे। तो आप वो जो क्षण है वो अभी तक चल रहा है, लास्ट होता है। वैसे एग्जाम्पल प्राग अभाव अनादिकाल से था, वो अभाव कौन? ये घड़ी की आधा जब पैदा हो गया 2010 नवंबर 21, आज 2010, तो इसका मतलब प्राग अभाव नष्ट हो गया, इसी का नाम जन्म हो गया। ठीक है, अब 2030 में ये अभी है, इसका भाव है। अब 2030 में ये हाथ से इसके साथ मैं बहुत खेल रहा हूं तो टूट गया है, टूट गई, तो इसका क्या हो गया? प्रध्वंस का अभाव हो गया। तो प्रध्वंस अभाव माने क्या? ये जो अभाव भाव था, वो भाव का प्रथम स्टेप जब आ गया वो हो गया प्रध्वंस अभाव का फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू मृत्यु। समझ में? प्रध्वंस अभाव का प्रथम चरण, प्रथम क्षण मृत्यु है, और प्राक अभाव का अंतिम क्षण जन्म है। ये बता रहे हैं, कितना सुंदर शैली से बता रहे हैं। देखो श्लोक दा, कोई भी अपने जन्म और नाश को देखने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे प्राक अभाव के अंतिम क्षण और प्रध्वंस अभाव के प्रथम क्षण है। ये तुम और वर्ल्ड के लेवल में रहोगे, वर्ल्ड के रेल में रहोगे तो नहीं जान सकते हो।
तुम्हें इन वर्ल्ड के लेवल से परे रहना पड़ेगा। इक्वल टू एमसी स्क्वायर, टाइम एंड स्पेस, अपेक्षिक लेवल से परे, इसलिए उसको अपेक्षिक कहा गया, उसको रिलेटिविटी कहा गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मगर जो सत्ता है वो एब्सोल्यूट है। क्षणिक विज्ञानवाद के लिए ये तमाचा है। कहते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे क्षण अगर परिवर्तन होते हो, तुम कुछ नहीं जान सकते, तो वस्तु के साथ तुम समान हो गए, वस्तु का भी जो धर्म है वो समान हो गया, तुम तो आत्मा उससे परे है। ये सब लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। दो भाव हो गया, प्राक भाव, प्रधान स्वभाव। और एक क्या है, तीसरा भाव क्या है? बताया 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 किया बताया। अन्योन्य अभाव बताया, मुझे अच्छी तरह से मुझे याद है। अन्योन्य अभाव ये क्या है? पेपर वेट ये क्या है? घड़ी पेपर वेट में घड़ी नहीं है और घड़ी में पेपर वेट नहीं है, क्या हो गया? पेपर वेट में घड़ी का अभाव है और घड़ी में पेपर वेट का अभाव है, इसको बोलते हैं अन्योन्य अभाव, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। कुछ याद आ रहा है? सचिन बताया था ना, कुछ याद आ रहा है? और एक लास्ट है, चार अभाव होता है, बोलो लास्ट वाला कौन सा है? अब तो अब अभी है, अब इधर का क्या है? अब आपसे आगे सबका क्या है? चल गई। अपने मम्मी पापा को ऐसे ऐसे करके सब कुछ लेते, मम्मी ऐसे बता दो ना, मम्मी ऐसे करो। कोई नहीं बोल रहा। अत्यंत अभाव, असत, अत्यंत अभाव। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, जल्दी करो ना। आकाश पुष्प, खरगोश के सिंह, खरगोश के सींग, बोन इन टंग, बोन इन टंग, जीवा में, वेरी गुड। जीवा में हड्डी, कहते हैं ना जीवा में हड्डी। कुछ बंध्या पुत्र। अच्छा एक वाक्य करता हूं तो इसका समझो। बंध्या पुत्र ने मृग मरीचिका जल में स्नान करके, आकाश पुष्प से बनाया हुआ वस्त्र से परिधान करके, आकाश पुष्प से बनाया हुआ फूलों के माला पहन करके, खरगोश को सिंग से बने हुए कंघी से कंघी करके बंध्या पुत्र से विवाह किया। कुछ समय के बाद उसका भी एक बंध्या पुत्र हो गया। कोई वाक्य का कोई मीनिंग है कोई मीनिंग? वाक्य है, कोई मीनिंग नहीं है। रस्सी में जो सर्प है, वो सर्प भी भगवान शिव का भक्त था, इसलिए अपने लटकाया हुआ है, मैंने और जोड़ दिया है उसमें। सब असत है, अत्यंत भाव है। ये जो जगत है ये अत्यंत भाव है। मिथ्या इसीलिए कहते हैं कि हम स्वीकार नहीं कर पाते, हम प्रत्यक्ष देखते हैं। और विवेक चूड़ामणि लास्ट में कहते हैं ना, अरे को बताओ कहाँ चला गया, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए असत हो जाता है। ये कहते हैं जितने भी संसार में तुम देख रहे हो ये क्या है, सब मिथ्या है। इतने श्लोक तक, 15 श्लोक तक अहमस्मि सदा की व्याख्या है। अब
अहमस्मि सदा भामि, जो चेतन स्वरूप है, सब बताया। अब चेतन स्वरूप 16 नंबर पर बताया, एक देखेंगे श्लोक, हाँ? ठीक है। हम्म। न प्रकाशेऽहमित्युक्तिः न प्रकाशेऽहमित्युक्तिः यत्प्रकाशैकबन्धना यत्प्रकाशैकबन्धना स्वप्रकाशन्तमात्मानम् स्वप्रकाशन्तमात्मानम् अप्रकाश कथं स्पृशे। अप्रकाशं कथं स्पृशे। न प्रकाशेऽहमित्युक्तिः यत्प्रकाशैकबन्धना स्वप्रकाशन्तमात्मानम् अप्रकाशं कथं स्पृशे। अहमस्मि सदा भामि। भामि चेतन स्वरूप, चेतन स्वरूप का लक्षण है चेतन को ने ज्ञान स्वरूप। स्वयं जानाति अन्यान विभाषयति बजानाति साधनम बिना। दृश्य विवेक में पढ़ा है। चेतन का स्वरूप है कि मैं चिति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप में मैं ज्ञान और अज्ञान, ये जो दो वृत्ति है उससे परे है। ज्ञान स्वरूप का अर्थ है, मुझे गुरुदेव इंग्लिश में बोलते थे, आई एम नॉट दी ignorance of any object, I am not in the knowledge of any object, rather I am knowledge itself. मैं ज्ञान का विषय नहीं हूं कि अज्ञान का भी विषय नहीं हूं, और ज्ञान अज्ञान से परे हूं। मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं, वो है चिति। इसको समझने के लिए कहते हैं, अगर कोई कहता है कि मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता ये बुद्धि का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये बुद्धि का धर्म है। तो मैं नहीं जानता हूं वो भी जानता है। मैं नहीं जानता हूं, कैसे पता चला कि तुम मैं नहीं जानता हूं? मैंने जैसे बताया कि अभाव कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। 2 बता दिया, फिर 2 नहीं जानते हैं, आप ही बता दो, फिर क्यों बताओ बोल रहे हो। तो तुम नहीं जानते हो, तुम जानते हो ना ना, हाँ। कैसे जानते हो? तो तुम नहीं जानते हो, तुम जानते हो, क्योंकि तुम चेतन स्वरूप। इस तर्क देखना, तर्क क्या है? न प्रकाशे अहम इति युक्ति यह प्रकाश एक बंधना, जिस प्रकाश पर आप आश्रित है मैं, न प्रकाश मैं नहीं जानता हूं, ये युक्ति है, ये कथन है। तुम बुद्धि के धर्म को तुम नहीं जानते हो, उसको भी जानते हो, मगर जो तुम्हारा जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, उसको अज्ञान कैसे पकड़ सकता है? क्योंकि अज्ञान को तो तुमने प्रकाश किया, जिसके कारण उसका अस्तित्व है, वो कैसे जानेगा? समझ में आ रहा है? जिसके कारण वो अस्तित्व है, उसको कैसे जानेगा? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। एक स्वामी जी किसी के घर गए, 25 साल के जो शादी है वो शादी का देख देख रहे थे, तो उनका छोटा सा बच्चा है, वो भी बोल रहा है, रोने लगा ना, क्या ना, मैं इस शादी में मेरा फोटो क्यों नहीं है? अरे भाई, शादी होने के बाद तुम जन्म हो गए, शादी में तुम्हारा कैसे जन्म हो जाए? इसी प्रकार जो अविद्या अपने आप में अस्तित्व नहीं है, जब चेतन के अस्तित्व से वो है, वो कैसे
उस चेतन को जानेगा? समझ में आ रहा है? वो नहीं जान पाएगा। तो शादी का कारण है, शादी एक माध्यम है जिससे तुम उत्पन्न होंगे। उसमें तुम कैसे ढूंढोगे जब तुम्हारा कारण हुआ ही नहीं, स्टार्ट नहीं मिलोगे। इसी प्रकार अज्ञान का अस्तित्व, अज्ञान का ठहरा, अज्ञान का जो है बना, अब यहाँ लाओ, अज्ञान है, हम बोलते हैं अज्ञान है बना, वो निर्भर करता है आत्मा के ऊपर। तो वो आत्मा को कैसे जानेगा? इसलिए आत्मा को नहीं जान सकता। आत्मा ज्ञान और अज्ञान से परे है। अविदितात् अति केनोपनिषद में, विदितात् अथ अविदितात् अधि, अर्थात वो विदित से भी परे हैं और अविदित से भी परे हैं। रियली सूर्य को बादल ढक नहीं सकता है, क्योंकि बादल होता है सूर्य के कारण। और हम कहते हैं क्योंकि हम दूर में रह रहे हैं, सूरज बादल हम, इसलिए हमें लग रहा है। असली रूप में विचार करो, जिस किरण से बादल उत्पन्न होता है उस बादल को सूरज, उस बादल सूरज को कैसे ढक सकता है? जिसके कारण अज्ञान का अस्तित्व है, वो अज्ञान आत्म तत्व को कैसे ढक सकता है, कैसे प्रभावित कर सकता है? अर्थात आत्म तत्व को कभी भी अज्ञान होगा ही नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है। चित्त, ये तर्क देखो, ये चित्त का अर्थ है अहम भामी, सदा भामी का अर्थ है मैं चेतन स्वरूप हूं, कभी भी अज्ञान छू नहीं सकता है। जो अज्ञान होता है ये वृत्ति है, ये बुद्धि का है, आत्मा का नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते